Question number 57 to 64. Study the following information carefully to answer the given question. 8 persons from different banks, UCO Bank, Syndicate Bank, Canara Bank, PNB, Dena, etc. are sitting in two parallel rows containing 4 people each in such a way that there is an equal distance between adjacent persons. In row 1, ABCD are seated and all of them are facing south. In row 2, PQRS are seated and all of them are facing north. Therefore, in the given seating arrangement, each member seated in a row faces another members of the other row. All the information given does not necessarily represent the order of seating as in the final arrangement. देखो, जब कभी भी इस तरह के क्वेश्चन हो जहां पे नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो, जैसे यहां पे क्या कह रहा है, फर्स्ट तो रो में है, एक नॉर्थवर्ड फेसिंग है, एक साउथ फेसिंग है, दूसरा पर्सन का नाम है ABCD एंड आफ्टर दैट PQRS, थर्ड उस पर प्रोफेशनल वर्क का नेम गिवन है, जैसे कोई यूके बैंक में है, कोई PNB में है एंड समथिंग लाइक दैट। अगर इस तरह से नंबर ऑफ वेरिएबल्स ज्यादा हो तो बेस्ट अप्रोच इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का ये है कि आप बिगिनिंग में ही उस केस को, उस पॉसिबिलिटी को एडजस्ट कर लो और शुरू में ही मल्टीपल ऑप्शंस के साथ स्टार्ट करो। जैसे यहां पे गिवन है कि रो 1 में ABCD है एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, तो अज्यूम कर लो ये 4 पर्सन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यहां पे भी 1 2 3 4 एंड यहां पे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब इसमें गिवन है ABCD फेसिंग साउथ है, तो इस तरह से होगा इंफॉर्मेशन ABCD एंड ऑल ऑफ देम आर फेसिंग साउथ, ठीक है। और बाकी जो बच गए PQRS वो क्या होंगे, वो फेसिंग नॉर्थ होंगे, ठीक है। नाउ फर्स्ट में क्या कह रहा है, सी सिट सेकेंड टू द राइट ऑफ द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कौन कौन सा पोजीशन हो सकता है, कह रहा है कि सी सीटेड सेकेंड टू द राइट, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र लेट से अगर यहां पे होगा तो सी का पोजीशन कहां पे होगा, फर्स्ट और सेकेंड यहां पे। बैंक ऑफ महाराष्ट्र का ये भी पोजीशन हो सकता है, लेट से ये है, तो सी का पोजीशन कहां पे होगा, यहां पे। उसके बाद बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लिए कोई दूसरा पोजीशन नहीं हो सकता। अगर आप राइट साइड में बैंक ऑफ महाराष्ट्र को शिफ्ट करोगे तो सी का पोजीशन ही अवेलेबल नहीं है। सो दो पॉसिबिलिटी यहां पे फिगर बन रहा है। नाउ कह रहा है आर इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन हु फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र इस पोजीशन पे है तो आर नेबर है जो पर्सन बैंक ऑफ महाराष्ट्र को फेस करता है, तो आर का पोजीशन इस केस में यहां पे होगा। अगर बैंक ऑफ महाराष्ट्र यहां पे है तो इसको फेस करने वाला पर्सन यहां पे होगा। अब आर के लिए दो पॉसिबिलिटी हो सकता है, आर यहां भी हो सकता है और आर यहां पे भी हो सकता है इस पोजीशन पे। तो हमने एक केस और ले लिया, लेट से यहां पे सी है, ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र है और ये आर है। देखो आप इस बात से मत घबराओ कि बहुत सारे केसेस लेकर सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप यहां पे ध्यान से देखोगे तो टोटल यहां पे 8 क्वेश्चंस है और कौन सा ऑप्शन सही होगा ये आप शुरू में नहीं जज कर सकते। बेस्ट अप्रोच होता है पजल के क्वेश्चन में कि आप री अटेम्प्ट मत करो, मींस आपने एक बार क्वेश्चन ट्राई करा, वो रॉन्ग हो गया तो दोबारा सेकेंड अरेंजमेंट पे जाओ, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। तो उस रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए शुरू में ही आप केसेस को कंसीडर कर लो। सो हमने केसेस कंसीडर कर लिया, हमने इस इंफॉर्मेशन का यूज कर लिया। नाउ कम टू द सेकंड, क्या कह रहा है, ओनली वन पर्सन सिट बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम PNB। अब आर का पोजीशन अगर ये है तो PNB का पोजीशन इस केस में यहां पे होगा। सिंपली एक ही पर्सन है आर और PNB के बीच में, तो यहां पे PNB यहां पे होगा, ठीक है। और थर्ड केस वाला पॉसिबिलिटी है तो PNB का पोजीशन यहां पे होगा, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में क्या कह रहा है, द इमीडिएट नेबर ऑफ द पर्सन फ्रॉम PNB
फेसेस द पर्सन फ्रॉम कैनरा बैंक। इसका क्या मतलब है कि जो पीएनबी का इमीडिएट नेबर होगा, जैसे फर्स्ट केस में अगर देखोगे इस वाले केस में, तो यहाँ पे पीएनबी का इमीडिएट नेबर ये पर्सन है, तो इस केस में सी क्या हो जाएगा, कैनरा बैंक हो जाएगा। ठीक है, ये कैनरा है। अगर आप सेकेंड केस को देखोगे तो पीएनबी का इमीडिएट नेबर कौन सा है, एक नेबर राइट साइड में है, लेकिन इसके अपोजिट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो ये तो हो नहीं सकता। तो पीएनबी के लेफ्ट में कौन सा है, एक पर्सन और भी है, और इसके अपोजिट में सी है, तो ये सी भी क्या हो जाएगा, कैनरा हो जाएगा। ये क्लियर है। नाउ थर्ड केस में क्या कह रहा है कि पीएनबी का इमीडिएट नेबर, तो पीएनबी का इमीडिएट नेबर सिंपली एक लेफ्ट साइड में है और ये फेस कर रहा है बैंक ऑफ महाराष्ट्र, तो यहां से आपको ये पता चल गया कि ये थर्ड अरेंजमेंट नहीं होगा। तो अब आपको इस अरेंजमेंट को कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, अब सिंपली दो केस पे फोकस करना है। तो अब आपके पास सिंपली दो केस बच गए हैं। नाउ कम टू द नेक्स्ट इंफॉर्मेशन। क्या कह रहा है, द पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस द पर्सन फ्रॉम ओबीसी। अब कह रहा है पर्सन फ्रॉम यूको बैंक फेसेस पर्सन फ्रॉम ओबीसी, तो जो यूके का है वो ओबीसी को फेस कर रहा है। ठीक है, इसका क्या मतलब है कि इस दोनों के लिए एक प्लेस तो वैकेंट चाहिए ही चाहिए। जैसे यहां पे अगर आप देखोगे फर्स्ट केस में, तो यहां पे ये पीएनबी है, इसमें कोई भी हो, दोनों के लिए तो एडजस्ट नहीं हो सकता। सी पे यहां पे कैनरा है और इधर कुछ भी हो, यूको और ओबीसी एडजस्ट नहीं हो सकता, और यहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो बचा कौन, तो वो बचा सिंपली एक केस में जहां पे ये वाले पर्सन और ये वाले पर्सन एक दूसरे को बचेंगे। और आगे कह रहा है कि आर इज नॉट फ्रॉम ओबीसी, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, तो यहां पे ये आर क्या हो जाएगा, ये यूको बैंक हो जाएगा, सही सुनो, आर यूको हो जाएगा सिंस ये ओबीसी नहीं है, और इस केस में ये क्या हो जाएगा, ओबीसी। अगर सेकेंड पॉसिबिलिटी को देखोगे तो आर यहां पे क्या हो जाएगा, यूको, और ये हो जाएगा आपका ओबीसी। सिंपली दो केसेस बचा हुआ है, सो हमने इसको फिल कर दिया। कह रहा है पी इज नॉट फ्रॉम पीएनबी, पी पीएनबी में से नहीं है, सो यहां पे पीएनबी में पी नहीं होगा और यहां पे भी पी नहीं होगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन क्या कह रहा है, पी डज नॉट फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। इसका क्या मतलब है कि यहां पे पी नहीं हो सकता और पी पीएनबी में से नहीं है, तो पी के लिए एक ही पोजीशन कौन सा होगा, अगर फर्स्ट केस देखोगे तो पी यहां पे होगा और सेकेंड केस देखोगे तो पी आपका यहां पे हो जाएगा। ये क्लियर है। नेक्स्ट क्या कह रहा है, क्यू फेसेस द पर्सन फ्रॉम देना बैंक। अब क्यू के लिए कौन सा पोजीशन वैकेंट होगा, फर्स्ट केस को देखोगे तो यहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, ये ओबीसी है और कैनरा है, तो ऑफकोर्स ये वाला पोजीशन कौन सा होगा, देना का, और यहां पे आप क्या लिखोगे, क्यू, सही सुनो, तभी तो ये होगा। यहाँ पे आर है और ये पी है, यहाँ पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र है, तो एक ही केस बचा जहां पे पीएनबी हो जाएगा क्यू और आप फेस कर रहे हो देना बैंक को। ये क्लियर है। और अगर आप सेकेंड केस को देखोगे तो यहां पे क्यू के लिए एक ही पोजीशन बचेगा और वो कौन सा हो जाएगा, पीएनबी, और इसके अपोजिट में कौन सा होगा, देना। ये क्लियर है। नेक्स्ट में क्या कह रहा है, द वन हु फेसेस एस सिट टू इमीडिएट लेफ्ट ऑफ ए। अब जो एस है उसके लिए सेकेंड अरेंजमेंट में कौन सा प्लेस बचेगा, वो तो सिंपली आपको ये मिल गया, और इसको जो फेस कर रहा है वो इमीडिएट लेफ्ट ऑफ किसके है, ए के, तो यहां पे आपको मिल जाएगा ए, सही सुनो। और फर्स्ट अरेंजमेंट होगा तो एस के लिए कौन सा पोजीशन होगा, एस के लिए सिंपली एक ही पोजीशन है, यहाँ पे पी क्यू आर तो मिला हुआ है, तो ये मिल जाएगा आपको एस, और इसको जो फेस कर रहा है वो ए के इमीडिएट लेफ्ट में है, तो आपको मिल जाएगा ए। नाउ कम टू द लास्ट। क्या कह रहा है, बी डज नॉट सिट एट एनी ऑफ द एक्सट्रीम एंड ऑफ द लाइन। कह रहा है कि बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं होगा। अगर आप फर्स्ट अरेंजमेंट को देखोगे तो यहां पे आपने दो प्लेस को फिल करा है, ए और सी, अब दो वैकेंट प्लेस बचा हुआ है और दोनों एक्सट्रीम एंड पे है, तो बी को या तो यहां पे होना पड़ेगा और नहीं तो यहां पे होना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। इसका क्या मतलब है कि
जो हम अरेंजमेंट शुरू में कंसीडर कर रहे थे ये वाला वो रॉन्ग है। तो हमारे पास एक ही अरेंजमेंट बच गया और वो है सेकेंड अरेंजमेंट, यही फाइनल अरेंजमेंट होगा। अब कह रहा है कि बी एक्सट्रीम एंड पे नहीं है, तो बी के लिए एक ही पोजीशन बचा और ये रहा ये। अब ए बी सी आपको मिल गया, तो यहां पे कौन सा होगा बच्चे? डी। आपको पी क्यू आर एस यहां पे भी मिल गया है, से सो नो। अब क्या कह रहा है? द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र डज नॉट फेसेस द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। अब बैंक ऑफ महाराष्ट्र में जो है वो सिंडिकेट को फेस नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है सिंडिकेट के लिए सेकंड रो में एक ही पोजीशन बचा और वो कौन सा होगा? पी। तो यहां पे आपने लिख दिया सिंडिकेट। आपको देना मिल गया, कैनरा मिल गया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र मिल गया, ओबीसी मिल गया, नीचे आपको सिंडिकेट मिल गया, पीएनबी मिल गया, यूको मिल गया, तो बचा कौन सा? एक ही बचा और वो हो जाएगा एस, और कौन सा हो जाएगा? इंडियन बैंक। ये क्लियर है? तो ये मिल गया आपको फाइनल अरेंजमेंट। क्वेश्चन नंबर 57 में क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग ए? द पर्सन्स फ्रॉम यूको बैंक फेसेस ए। तो ए का पोजीशन ये है और ए किसको फेस कर रहा है? पीएनबी को। सो फर्स्ट तो आंसर रॉन्ग है। द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र इज इमीडिएट नेबर ऑफ ए। ऑफ कोर्स यहां पे बैंक ऑफ महाराष्ट्र ए का इमीडिएट नेबर है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 58 इसमें कह रहा है हु इज सीटेड बिटवीन आर एंड द पर्सन फ्रॉम पीएनबी। तो आर यहां पे है और पीएनबी यहां पे है, तो आर और क्यू के बीच में कौन सा है? एस। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 59 में क्या कह रहा है? हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग सिट एट एक्सट्रीम एंड ऑफ द रो। अगर आप फर्स्ट को देखोगे तो यहां पे कह रहा है डी एंड द पर्सन फ्रॉम ओबीसी। डी फर्स्ट रो में है और पीएनबी सेकंड रो में है, तो ऑफ कोर्स ये एक्सट्रीम एंड पे नहीं है। सेकंड में क्या कह रहा है? द पर्सन फ्रॉम इंडियन बैंक एंड यूको बैंक। यूको बैंक यहां पे है लेकिन एक्सट्रीम पे यहां पे सिंडिकेट है, तो बी भी नहीं होगा। थर्ड में क्या कह रहा है? द पर्सन फ्रॉम देना बैंक एंड पी। देना बैंक फर्स्ट में है और पी सेकंड में है और ये दोनों एक्सट्रीम पे नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। नेक्स्ट में क्या कह रहा है? द पर्सन फ्रॉम सिंडिकेट बैंक एंड डी। ऑफ कोर्स यहां पे सिंडिकेट बैंक एक्सट्रीम पे है और डी में ओबीसी एक्सट्रीम पे है, तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 60 इसमें क्या कह रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग फेसेस द पर्सन फ्रॉम बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र को कौन फेस कर रहा है? एस। और वो किस कौन से बैंक से है? इंडियन बैंक से, तो हमारा आंसर क्या होगा? द पर्सन फ्रॉम इंडियन बैंक, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 61 इसमें क्या कह रहा है? पी इज रिलेटेड टू देना बैंक इन सेम वे एज बी रिलेटेड टू पीएनबी ऑन द गिवन अरेंजमेंट। तो पी देना बैंक से कैसे रिलेटेड है? पी है और उसके अपोजिट में कौन सा है? कैनरा, और उसके लेफ्ट में देना बैंक है। सिमिलरली बी के अपोजिट में है एस और उसके लेफ्ट में पीएनबी है। मींस जो पर्सन फेस कर रहा है उसके लेफ्ट में देखना है। तो कह रहा है हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू डी। तो कह रहा है कि हु अमॉन्ग्स द फॉलोइंग इज डी रिलेटेड टू द फॉलोइंग इन द सेम पैटर्न। तो यहां पे एस को देखोगे, इंडियन बैंक को, तो इंडियन बैंक के अपोजिट में कौन सा है? बैंक ऑफ महाराष्ट्र, और बैंक ऑफ महाराष्ट्र के लेफ्ट में कौन सा है? डी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी, इंडियन बैंक। क्वेश्चन नंबर 62 इसमें क्या करा है? 3 of the following are alike in a certain way based on the given sitting arrangement and thus form a group. Which is the one that does not belong to the group? कैनरा बैंक फर्स्ट में है, उसके बाद है सिंडिकेट बैंक यहां पे है, उसके बाद है आर, ये भी यहां पे है। अगर आप इसको देखोगे फर्स्ट, बी और सी को, तो ये सारे एक्सट्रीम एंड पे हैं, और ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो ये मिडिल में है। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 63 में क्या कह रहा है? हु अमंग्स द फॉलोइंग इज फ्रॉम सिंडिकेट बैंक। तो सिंडिकेट बैंक में से कौन सा हमारा? सिंपली पी। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी। लास्ट में क्या कह रहा है? सी इज फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। तो सी ये रहा और सी है कैनरा से, सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। सो इस तरह से आप कॉम्प्लेक्स पजल के क्वेश्चन को डिफरेंट केसेस लेकर इजीली सॉल्व कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। इफ यू लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब द चैनल and share the channel with your friends.